प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में पुनः स्वागत है। देखो, मैंने आपके लिए इस संसार में, इस कलयुग के काल में आनंद पूर्वक रहने के लिए 7 पार्टों में 7 वीडियोज़ डाले हैं। लेकिन जब मैंने किसी भाई को उसे सुनते हुए देखा है तो मैं कल्पना करता हूँ कि जैसे मुझे आनंद आ रहा था उन बातों को अनुभव करने में, ऐसा आनंद शायद ही किसी को आया हो। तो मैं विचार कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि जिससे जो चीज़ें मुझे इतना आनंद दे रही हैं वो दूसरे भाइयों को, दूसरी बहनों को इतना आनंद क्यों नहीं दे रही हैं। तो फिर भगवान की कृपा से मेरी समझ में आया कि इसका कारण ये है कि हमारी प्रकृति में 3 तरह की प्रकृति है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये बातें जब व्यक्ति सात्विक गुण को धारण कर लेता है तभी आनंद देती हैं। आप कल्पना कीजिए कि तमोगुण में, तमोगुण का मतलब समझते हो? आजकल बहुत से भाई शराब का नशा ले लेते हैं। कोई हीरोइन है, कोई स्मैक है, कोई गांजा है, कोई चरस है, ना जाने कितने कितने पदार्थ ऐसे हैं कि वो उनको खा पी करके और संसार को ही भूल जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी विषय की, आनंद की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वो तमोगुण में ही पड़े रहते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है और उसका सार भगवत कृपा से मुझे आज मिला है 2-1 दिन में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो ये समझ लो कि सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख क्या है। तो तामस सुख का मतलब है कि वो आलस में पड़ा रहे, निद्रा में पड़ा रहे और उसे किसी भी विषय की, अब विषय आप जानते ही हो, हमारे 5 विषय हैं। हमारे जीव का विषय यानी अनेक प्रकार के पदार्थों से जो हम रस लेते हैं खाने में, पीने में, तो वो हमारे रसना का विषय है। हम अच्छी अच्छी बातें अपने कानों को सुनाते हैं, या कि जैसी भी हमारी रुचि होती है तो हम कानों से सुनने का जो विषय लेते हैं वो, और अच्छी अच्छी चीज़ें या गंदी चीज़ें देखने में जो हम आनंद लेते हैं वो हमारे नेत्रेंद्रिय का विषय है। और अच्छी या बुरी चीज़ें सूंघ करके हम प्रसन्न होते हैं वो हमारे नासिका का, यानी हमारी नाक है, उससे जो हम रस लेते हैं वो उसका सुख है। और एक त्वचा का सुख है। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा के सुख में जो प्रमुख माना जाता है वो है स्त्री पुरुष का भोग। तो हमारे ये 5 ही विषय हैं। तो ये 5 विषय ज़्यादातर रजोगुण में आते हैं, यानी राजस प्रकृति है। अगर आप विचार करो कि अगर आप तामस प्रकृति का इतना, तामस चीज़ों का, तामस गुण का इतना उपयोग करें कि उसकी अति हो जाए तो आप राजस का आनंद नहीं ले सकते। अगर एक स्मैकची या दारूडिया, शराबी या हेरोइन खींचने वाला अगर वो ज़्यादा पी जाए, ज़्यादा खींच जाए, ज़्यादा गांजा पी जाए, तो वो 5 विषय जो राजस के हैं वो उनका आनंद नहीं ले सकता। यानी न तो वो रसना का आनंद ले सकता है, न वो स्त्री पुरुष का सुख का आनंद ले सकता है, क्योंकि वो तो अचेत पड़ा रहता है। आपने देखा भी होगा, आपके पड़ोस में जो ज़्यादा दारू पीते हैं वो, उनको कोई मतलब नहीं है स्त्री सुख से, कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए स्त्री। समझ रहे हो आप? तो ऐसे ही जो तामसी व्यक्ति हैं उनको रजोगुण का कोई आनंद नहीं आता अगर वो तमोगुण में ज़्यादा डूबे हुए हैं तो। और
जो व्यक्ति रजोगुण में ज़्यादा डूबे हुए हैं, यानी इन्हें सुंदर सुंदर चटपटेदार मसाले खाने हैं, खाने में सुख लेते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं और देखने की जो इच्छा है उसकी वो लगी हुई है, और दिन रात स्त्री पुरुष के संयोग की बातें की कल्पना किया करते हैं और प्रयोग में भी लाया करते हैं, उनके लिए ये बातें जो सतोगुण की हैं वो आनंद में नहीं आएंगी। ऐसा मुझे अभी प्रतीत हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आदमी दारू पी करके यानी तमोगुणों के सुख में डूब करके रजोगुण के जो पंच विषय आनंद हैं उनको नहीं ले सकता, ऐसे ही जब आदमी रजोगुणों में डूब जाता है यानी पंच विषयों में डूब जाता है तो वो सतोगुण के आनंद को नहीं ले सकता, यानी ईश्वर विषयक बातें उसको मतलब आनंद नहीं दे सकती। जैसे एक नशा किया हुआ व्यक्ति, चाहे उसने किसी से भी नशा किया हो, चाहे वो स्मैक पी करके, चाहे हीरोइन पी करके, चाहे गांजा पी करके, चाहे सुल्फा पी करके, चाहे तम्बाकू या भांग खाकर पी करके जो नशे में डूब गया है, वो तमोमयी प्रकृति में चला गया है, वो रजोगुणी प्रकृति के आनंद को नहीं ले सकता। इसी प्रकार से जो रजोगुण में डूबे हुए हैं, यानी जो स्त्री पुरुष के विषय में डूबे हुए हैं, जो भोजन में चटपटेदार मसाले खा रहे हैं और जो अच्छी अच्छी या बुरी बुरी बातें सुनने में मशहूर हैं, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो मैंने पहले बता दिया, उनमें आनंद ले रहे हैं, उनको सात्विक यानी ईश्वर संबंधी बातें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरी बातें आपको आनंद नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब आप अभी तमोगुण में या रजोगुण में ज़्यादा प्रीति करे हुए हैं। आपको सात्विक होना होगा, क्योंकि हमारी गीता कहती है और शास्त्र कहते हैं कि सतोगुण से ही हमें ये ईश्वर प्राप्ति की बात अच्छी लगती है। गीता जी में कहा है सत्वात् संजायते ज्ञानम, यानी जो ज्ञान की बातें हैं, जो शास्त्रों की बातें हैं, जो वेदों की बातें हैं, जो पुराणों की बातें हैं, वे जब ही हमारी समझ में आएंगी जब हम सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक बातें सुनेंगे, सात्विक मतलब इंद्रियों के विषय तो सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे। उनकी इच्छा होगी कि हम इंद्रियातीत कब हों, हम गुणातीत कब हों, यानी कम से कम तमोगुण और रजोगुण को तो छोड़ें। तो इसके लिए भी क्या करें? मेरे पास तो एक ही उपाय है, सबका एक ही उपाय है, और वो फिर मैं तुलसीदास जी का वो दुआ कहूँगा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवै आज, और होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। आपको ये पता पड़ जाए कि भाई हमें इन बातों में आनंद नहीं आ रहा है, ईश्वर संबंधी बातों में आनंद नहीं आ रहा है। भाई आनंद तो तमोगुण को भी आता है, हीरोइन पीने वाले को, गांजा दारू पीने वाले को भी कुछ याद नहीं रहता, वो संसार को भूल जाता है। और जो आदमी इन बातों में राजसी में प्रकृति में घुस जाता है, उसको भी न तो उसको तमोगुण की अच्छी लगती है, न उसको उधर लगता है अच्छा, सात्विक बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए जाना तो हमें गुणों से पार है, ये हमारी मंजिल है कि हमें भाई जब हम एक चीज़ की आदी हो जाते हैं तो आप जानते हैं लंबा क्यों करवाएं इसको, तो वो उसके अधीन होकर के आगे नहीं बढ़ता। तमोगुणी आनंद को लेने वाला आदमी राजस से आनंद नहीं ले सकता, और तमोगुणी आनंद राजस की अपेक्षा खराब है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो भीख मांगता हुआ, गंदी नालियों में पड़ा हुआ, कहीं भी गाली खाता हुआ और जल्दी चला जाता है। और रजोगुणी आदमी ऊपर ईश्वर विषयक बातें न सुन करके उसको ज्ञान मार्ग नहीं प्राप्त हो जाता, नहीं होता, भक्ति प्राप्त नहीं होती, और फिर वो आगे नहीं बढ़ता, फिर उसको यहीं शुगर कुकर बनना पड़ता है। तो ऐसी बातें आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई हमें पहुंचना तो गुणों से पार है, और गुणों से पार जाने के लिए हमें धीरे 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 करके सात्विक राजस तामस इनको छोड़ना है। पहले हम तामस को छोड़ेंगे, तामस सबसे यानी हम गंदी गंदी पदार्थ आप जानते हैं, दारू है, मांस है, मछली है, तामसी जो भोजन है, इसमें क्या कोई भी नशा है, लहसुन प्याज भी है, जहाँ तक है इनको भी छोड़ेंगे। उसके आगे हम अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करेंगे और जो शास्त्र सम्मत है, उसके बाद फिर ये राजस संबंधी होगा। स्त्री अपनी दूसरे की स्त्रियों को छोड़ेंगे, अपनी स्त्री को भी धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसको भी अपने स्त्री पुरुष के सुख को भी छोड़ेंगे। फिर छोड़ेंगे कैसे? इसके लिए मैंने एक बात बता दी कि होए राम को नाम जप,
तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के हो जाओ कि हे भगवान तू ही मेरा है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, इस कीचड़ में पड़ा हुआ हूँ, मुझे निकाल। और फिर दूसरी बात और बता देता हूँ, ये मैंने पहले बताई थी कि आज के युग में दो बातें कर लो, एक प्रार्थना कर लो और एक महामंत्र का जप कर लो। कुछ मत करो, तुम दो बातें करते जाओ, 24 घंटे भगवान के नाम का जप करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे है। और अंदर से प्रार्थना यही हो, हे भगवान मुझे तमोमयी प्रकृति से ऊपर करो, मुझे रजोमयी प्रकृति से ऊपर करो। फिर सत्वगुण में आकर के आपको आनंद आएगा। फिर भी प्रार्थना करो, हे भगवान इस सत्वमयी प्रकृति से भी ऊपर करके मुझे गुणातीत करके अपनी भक्ति में ले जाओ। और वहाँ जा करके अपनी भाव जो प्राप्त होंगे, भाव भक्ति, तो वहाँ जा करके भाव ये वेदांत का विषय है या फिर भक्ति का विषय है। देखो हमारे शरीर तीन होते हैं। ये हमारा जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर एक कारण शरीर होता है, और भक्ति वाले कहते हैं कि उसके आगे भी एक भाव शरीर होता है। तो अब ये लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ आज की वीडियो में कि भाई हम आपको जो मेरी वीडियो से आनंद नहीं आया है, इसका कारण है कि आप में सत्वगुण की कमी है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगा है। इसलिए क्या करें कि हमें तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कम करना है। करना कैसे है उनको मैंने पहले बता दिया, भगवान के आश्रित होकर के, भगवान को अपना मान करके कि भाई मेरे तो भगवान तुम ही हो, देख लो कोई नहीं है तुम्हारा दुनिया में। भाई कब तक रहेंगे, 100 साल से ज़्यादा तो रहने वाली नहीं है। इसलिए इनको क्यों मान रहे हो, अपना शरीर को, मकान को, दुकान को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, वस्तुओं को, मकान को क्यों मान रहे हो? कब तक रहेंगे? आपको पता है भाई ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। तो फिर भगवान को ही मानना है तो भगवान के ही आश्रित हो जाओ, भगवान के गले पड़ जाओ कि हे भगवान मुझे बचा इस नरक से। और धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाते जाओ, उन आदतों को छोड़ते चले जाओ। तमोमयी आप आदतों को छोड़ो, यानी नशे की आदतों को छोड़ो सबसे पहले तो। और गंदी भोजन है जैसे मांस है, ये यहाँ तक कि शास्त्र सम्मत है, लहसुन प्याज है। किसी दिन मैं बताऊँगा सात्विक भोजन क्या होता है, अगर भगवान की कृपा हुई तो फिर रजोगुणी पदार्थों को भी छोड़ो, यानी ज़्यादा चटपटा मसालेदार भोजन करना है, या फिर ऐसे सीन देखने हैं, या फिर ज़्यादा स्त्री पुरुष का भोगना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरी भाषा में धीरे ताकत नहीं आएगी हम में, कहाँ से आएगी? भगवान से आएगी और इस मंत्र से आएगी। तो दो काम आपको करने हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई होए राम को नाम जप, भगवान के होकर के नाम का जप करो। और कलयुग के लिए नाम ये मैंने बता दिया। और मैंने बहुत से संतों से सुना है कि इस महामंत्र को जपने के लिए कोई विधि नहीं है और गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, भाई गुरु के चक्कर मत पड़ो आजकल। और बहुत से संतों कहते हैं कि आप तो भगवान के आश्रित हो जाओ, अगर गुरु की आवश्यकता होगी तो भगवान किसी रूप में मिल जाएंगे आपको। और फिर गुरु का काम क्या, 1 मिनट का है, ऐसे बताते हैं वो। लेकिन मेरे हिसाब से गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई आप तो लग जाओ भगवान के आश्रित होकर के और भगवान से ही प्रार्थना करते हुए, और इस हथियार को ले लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा जपते हुए और प्रार्थना करते हुए भगवान मुझे बचाओ, मेरे इन गंदे गंदे आचरणों से मुझे बचाओ। और रो एक एक करके, जो भी ज़्यादा परेशान कर रहा हो आपको, जो गंदी आदत, उसको छोड़ो, पहले उस पर वार करो पूरी ताकत से, भगवान से प्रार्थना करके, मंत्र का जाप करके। मंत्र यही है कलयुग का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और धीरे 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 करके, और आप में तमोगुणी आदतों को छोड़ो, फिर रजोगुणी आदतों को छोड़ो, और फिर मेरी जो बातें मैंने बताई हैं आपको भयंकर आनंद देंगी, इतना आनंद देंगी कि उसका कोई पार नहीं रहेगा। आपको संसार में कोई आनंद आएगा ही नहीं। इसको कहते हैं सत्वगुण का आनंद। लेकिन इस आनंद के आगे भी हमें भक्ति प्रार्थना करते रहना है, और भाव भक्ति में जाना है, भाव शरीर में जाना है। और फिर इस शरीर की कोई विशेष अहमियत आपके साथ नहीं रहेगी, आपके दिमाग में नहीं रहेगी, और आप एक तरह से मुक्त हो जाएंगे और आनंदित हो जाएंगे, बहुत आनंदित होंगे। तो मेरी इस बात को विचार करें, साथों वीडियो को सुने और इसको भी सुने। मैंने बता रहा हूँ कि भाई हमें ये आनंद क्यों नहीं दे रही है। मैं देखता हूँ बहुत से, हाँ ऐसी बातें तो बहुत सुनी, अरे हाँ ऐसी बातें नहीं सुनी, ये बातों का सार है। हो सकता है आपकी बात समझ में नहीं आ रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहा क्यों नहीं रही है, इसका कारण यही है कि हमें रजोगुण और तमोगुण बढ़े हुए हैं। पहले हमें तमोगुण को कम करना है और फिर हमें रजोगुण को भी कम करना है। जैसे ही रजोगुण कम होगा वैसे ही प्रार्थना बढ़ेगी आपकी भगवान के प्रति, और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। आप विचार करो, ताकत लगाओ तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आप इन बातों पर विचार करें और मेरी
उन बातों को ढंग से विचारें। ये 8वां भाग है आज, और आनंदित हों। मेरा उद्देश्य यही है कि आप आनंदित हों। धन्यवाद। ओम बोलो।